नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं को अलग अलग रूपों में पढ़ेंगे तथा ये भी जानेंगे कि इन तीनों लिंगों को अलग अलग पढ़ने की बजाय एक रूप में कैसे पढ़ें, यानी एक ही तरीके से कैसे पढ़ें, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसको अलग अलग रूपों में पढ़ लेते हैं। पुल्लिंग में 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः ऐसे चलती हैं। इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा? जैसे एक बालक है तो एकः बालकः अस्ति, 2 बालक हैं तो द्वौ बालकौ स्तः, 3 बालक हैं त्रयः बालकाः सन्ति, 4 बालक हैं चत्वारः बालकाः सन्ति। यानी 1 के लिए अस्ति, 2 के लिए स्तः, 3 के लिए सन्ति और 4 के लिए भी सन्ति। यानी बहुवचन में अलग, द्विवचन में अलग और एक वचन में अलग क्रिया लगा रहे हैं। फिर स्त्रीलिंग का कोई आ जाए शब्द तो स्त्रीलिंग के लिए एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः नहीं चलेगा, उसमें स्त्रीलिंग की संख्या चलेगी। जैसे एक बालिका है तो एका बालिका अस्ति, 2 बालिका हैं द्वे बालिके स्तः, 3 बालिका हैं तिस्रः बालिकाः सन्ति, 4 बालिका हैं चतस्रः बालिकाः सन्ति। यानी स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में संख्या 1 से लेकर के 4 अलग चल रही है। फिर नपुंसक लिंग में आ जाएंगे तो नपुंसक लिंग में संख्या अलग चल रही है। 1 फल है एकम फलम अस्ति, 2 फल हैं द्वे फले स्तः, 3 फल हैं त्रीणि फलानि सन्ति और 4 फल हैं तो चत्वारि फलानि सन्ति। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इतना अलग अलग 1 से 4 तक की संख्या में। लेकिन 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं यदि हम तीनों लिंगों में एक ही रूप से जान लें, यानी एक ही तरीके से जान लें, तो संस्कृत बोलना हमारे लिए और अधिक सरल हो सकेगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बालक है, पुल्लिंग का है तो बालकः अस्ति, यानी एक बालक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। एकः बालकः अस्ति भी कह सकते हैं या बालकः अस्ति ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी एक वचन का है और बालक शब्द भी एक वचन का है तो बालकः अस्ति हो जाएगा। लेकिन 2 होंगे, यहाँ पर देखिए 2 बालक हैं तो हमने वहाँ पर बोला था द्वौ बालकौ स्तः, अलग वचन आ गया, अलग क्रिया आ गई। उसको सरल करने के लिए हमने बालक शब्द लिया, बालक और पीछे जोड़ दिया द्वयम। अब ये बालक द्वयम जो हैं ये एक वचन का हो गया, तो एक वचन का हुआ तो पीछे अस्ति लगा दिया। कितना सरल हो गया है, 2 बालक लेकिन बालक द्वयम अस्ति ऐसा बोलने से हमारा वाक्य भी सरल हो गया और 2 बालकों का बोध भी हो गया। यहाँ पर देखिए बालक त्रयम अस्ति, यानी 3 बालक हैं, त्रयम जोड़ दिया, त्रयम में म हलंत कर दीजिए तो बालक 3 हैं। देखा जाए तो यहाँ त्रयः बालकाः सन्ति करना था, लेकिन और सरल करने के लिए हमने त्रयम जोड़ दिया बालक के पीछे। अब ये वचन एक हो गया, अस्ति लगा दिया, बालक त्रयम अस्ति। इस तरह से हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में करते रहेंगे। हमारा काम तो वही होगा लेकिन वाक्य एक वचन का और सरल हो जाएगा। बालक त्रयम अस्ति, 3 बालक है। यहाँ पर बालक चतुष्टयम अस्ति, 4 बालक हैं, यहाँ अस्ति लगा दिया, वाक्य चतुष्टयम लगाने से एक वचन का हो गया, इसलिए हमारा वाक्य सरल हो गया। बालक चतुष्टयम अस्ति। यहाँ पे देखो 5 बालक हैं। अब संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक का ही अलग अलग लिंग होता है, 4 के बाद 5 से आगे सारे लिंग एक में ही चलते हैं, यानी सबका लिंग एक ही रहता है। पुल्लिंग में भी 5, स्त्रीलिंग में भी 5, नपुंसकलिंग में भी 5, पंच पंच पंच, षट षट षट, इसी प्रकार 100 तक आगे और भी एक ही जैसा रहता है। केवल 4 तक का ही ये अलग तरीका है, इसको हमने सरल बना दिया है। पंच बालकाः सन्ति, अब पंच समान है तो बालकाः सन्ति कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखिए गजः अस्ति, यानी एक हाथी है, गज द्वयम अस्ति, 2 हाथी हैं, द्वयम लगा दिया, यानी द्वयम लगा दो और बाद में अस्ति लगा दो तो गज द्वयम अस्ति, 2 हाथी हैं।
गजत्रयम अस्ति, 3 हाथी है, अस्ति ही लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर 4 गज हैं, गज चतुष्टयम अस्ति, 4 हाथी हैं। पंच गजाः सन्ति, 5 हाथी हैं, यहाँ पंच कर दिया। अब स्त्रीलिंग में देखो, बालिका अस्ति, अगर हमने स्त्रीलिंग का अलग से पढ़ना होता तो एका बालिका अस्ति ऐसे करते, नहीं तो बालिका अस्ति, बालिका का अर्थ एक ही तो होता है, एक वचन का है। बालिका द्वयम अस्ति, पुल्लिंग में भी द्वयम, स्त्रीलिंग में भी द्वयम, नपुंसकलिंग में भी द्वयम। इस तरह वाक्य सरल हो जाता है, पीछे अस्ति जोड़ देते हैं। बालिका द्वयम अस्ति, 2 बालिकाएं हैं। इसी तरह बालिका त्रयम अस्ति, 3 बालिकाएं हैं। और यहाँ बालिका चतुष्टयम अस्ति, चतुष्टयम में म हलंत कर दो, बालिका चतुष्टयम अस्ति, 4 बालिकाएं हैं। यहाँ पर एक वचन का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर अस्ति लगाया, लेकिन यहाँ चतुष्टयम लगाने से 4 लड़कियों का बोध हो रहा है। वाक्य बालिका चतुष्टयम अस्ति हो गया। पंच बालिकाः सन्ति, 5 लड़कियां हैं। अब 5 तो एक जैसा ही चलता है सभी लिंगों में, तो पंच बालिकाः सन्ति, पंच बालकाः सन्ति, इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ देखिए, 1 है तो वैद्या अस्ति, 2 वैद्या द्वयम अस्ति, 3 है तो वैद्या त्रयम अस्ति, 4 है तो वैद्या चतुष्टयम अस्ति, और सप्त वैद्याः सन्ति, 7 वैद्याः सन्ति। अंकनी ईकारांत का शब्द है, तो अंकनी अस्ति यानी 1 पेंसिल है। 2 है तो अंकनी द्वयम अस्ति, 2 पेंसिल हैं। 3 है तो अंकनी त्रयम अस्ति, और 4 होगी तो अंकनी चतुष्टयम अस्ति, हलंत लग जाएगा इधर, अंकनी चतुष्टयम अस्ति। 6 पेंसिल हैं। षट अंकन्यः सन्ति, 4 के बाद में सामान्य रूप से वाक्य बना सकते हैं। अब नर्तकी अस्ति, नर्तकी द्वयम अस्ति, नर्तकी त्रयम अस्ति, म हलंत, नर्तकी चतुष्टयम अस्ति, हलंत लग जाएगा म। यहाँ 5 नर्तकियाँ हैं तो पंच नर्तक्यः सन्ति। 1 हवाई जहाज है तो विमानम अस्ति, 2 होंगे तो विमान द्वयम अस्ति, 3 होंगे तो विमान त्रयम अस्ति, और 4 होगी तो विमान चतुष्टयम अस्ति। उसके बाद 5 विमान हैं, पंच विमानानि सन्ति। कार्यानम अस्ति, कार्यान द्वयम अस्ति, म में हलंत लगा दो। कार्यान त्रयम अस्ति, कार्यान चतुष्टयम अस्ति। इस प्रकार कार्यान अस्ति, कार्यान द्वयम अस्ति, कार्यान त्रयम अस्ति, कार्यान चतुष्टयम अस्ति। 4 के बाद में हम कितनी भी संख्या हो वो संख्या बोल करके सन्ति लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 6 कार हैं तो षट कार्यानानि सन्ति, 6 कारें हैं। यहाँ पर 10 फूल हैं तो 10 पुष्पाणि सन्ति, 10 फूल हैं। इस तरह से 20 फूल होते हैं तो विंशतिः पुष्पाणि सन्ति। इस प्रकार हमने पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, स्त्रीलिंग में एका द्वे तिस्रः चतस्रः, नपुंसक लिंग में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि अलग अलग लिंगों के माध्यम से पढ़ा। और इन चारों को यानी 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में अलग अलग बोलने की बजाय एक ही तरीके से कैसे बोला जाए वो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा तथा वाक्यों को सरल रूप में बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार के और संस्कृत संभाषण की वीडियो देखने के लिए प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा संस्कृत माता की सेवा करने के लिए वीडियो को अपने मित्रों तक तथा संस्कृत प्रेमियों तक शेयर करते रहें। नमो नमः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।